हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं कौटिल्या इन। इस वाले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे पहले एंगल के बारे में जानेंगे, यानी एंगल ऑफ मेजरमेंट के बारे में, यानी कि एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। एंगल के बारे में जितना भी हो सके, मतलब कि जितना भी जानकारी है उस सबको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। यानी त्रिकोणमिति का पहला पड़ाव हम लोग आज से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखिए एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, यानी एंगल क्या है और इट्स के मेजरमेंट क्या है। एंगल क्या है और इसके मेजरमेंट्स क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझेंगे कि भाई एंगल क्या है और इसके मेजरमेंट क्या है। तो एंगल कहने का मतलब है, देखिए एंगल जो है ना, एंगल एगो मेजरमेंट करने का मेथड है। एंगल जो है मेजरमेंट करता है। एंगल क्या करता है? मेजरमेंट करता है। किसका मेजरमेंट करता है? तो रोटेशन का। किसके रोटेशन का? तो रेज का जो रोटेशन होता है उसका मेजरमेंट करता है एंगल। एंगल द्वारा रे का मेजरमेंट किया जाता है। तो इसलिए हमने लिखा है कि भाई एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट से रे का रोटेशन कितना हुआ है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एंगल का मतलब कि प्रयोग में लाते हैं, यूज में लाते हैं। जैसे में यहाँ में देख लीजिए, इसका इनिशियल यानी कि यहाँ पे ऐसे था, लेकिन इसी को अगर हम ऐसे रोटेट कर दिए, थोड़ा ऐसे रोटेट कर दिए, यूँ मतलब कि ऐसे था, इस तरह से हमने रोटेट कर दिया, तो क्या हो गया? इसका रोटेशन यहाँ पे, यानी कि अब इसका पोजीशन यहाँ आ गया। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ था और जो फाइनल पोजीशन आता है यानी फाइनल साइड आता है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। और जो शुरू में रहता है उसको बोलते हैं इनिशियल साइड। यानी इनिशियल साइड और इनिशियल साइड को रोटेट करने में क्या लगा, क्या कुछ हुआ तो क्या आ गया? इस दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। यानी वर्टेक्स को पकड़ते हुए, यानी इसको घस के पकड़िए और इसको पकड़िए, इसको ऐसे कर दीजिए, यानी रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने के दौरान क्या हो रहा है? ये दोनों के बीच में स्पेस आ जा रहा है, बट वर्टेक्स दोनों का सेम है। तो वर्टेक्स पे एक स्पेस आ रहा है, तो उसी स्पेस का मेजरमेंट एंगल द्वारा किया जाता है। तो मान लीजिए इसका एंगल हो गया थीटा, तो थीटा इज अ एंगल बिटवीन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। और एक बात समझ लीजिए आप, और एक बात आप लोग समझ लीजिए। आप लोग रोटेशन, जैसे रोटेट का मतलब होता है घुमाना, रोटेट का मतलब होता है घुमाना। तो आप लोग एक तो क्या कि ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। इसको जो है मन है, किसी का मन किया होगा तो ऐसे कर देगा, किसी का मन किया होगा तो ऐसे भी तो कर सकता है। लेकिन देखिए अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं, आप ऐसे रोटेट करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि घड़ी जो होता है, घड़ी का सुई जो होता है ऐसे चलता है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। घड़ी का सुई ऐसे चलता है, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉक का सुई ऐसे चलता है तो क्लॉकवाइज। लेकिन बट इसमें हम रोटेट कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है। इसका मतलब घड़ी ऐसे ऐसे, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो रोटेशन होता है और उसके बीच जो एंगल निकल के आता है, एंगल जो हम लोग फाइंड करते हैं वो पॉजिटिव एंगल के रूप में हम लोग फाइंड करते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज के रूप में जो मेजरमेंट एंगल का किया जाता है वो पॉजिटिव के रूप में होता है। यानी कहने का मतलब है कि इनिशियल साइड को पकड़िए और यहाँ पे दबा के रखिए, इसको उठाइए, ऐसे रोटेट कराइएगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल का मेजरमेंट किया जाता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव एंगल ही होता है। इसलिए हमने क्या लिखा कि पॉजिटिव एंगल, कथी में पॉजिटिव एंगल होगा? तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट में। यानी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कीजिएगा एंगल का, तो जो आपका एंगल निकल के आएगा, जो आपका एंगल फाइंड होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। अब इसमें देखते हैं, देखिए हमने अभी आपको बताया था कि कोई आदमी एक ऐसे रोटेट कर सकता है, नहीं तो ऐसे रोटेट कर सकता है। तो कोई आदमी है यहाँ पे घस के, यानी वर्टेक्स पर घस के दबा के रखा और इसको पकड़ा, ऐसे रोटेट किया, तो क्या आ गया? ये वर्टेक्स पर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में एक खाली स्पेस आ गया। उसी स्पेस का मेजरमेंट जिस विधि से किया जाता है, यानी जिससे किया जाता है, उसको बोला जाता है एंगल। तो एंगल देखिए, एंगल इसमें भी मान लीजिए थीटा रोटेट किया तो बट
बट यहाँ पे थीटा रोटेट तो यहाँ पे भी किया, थीटा रोटेट यहाँ पे भी किया, लेकिन क्या किया, ये किया था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बट ये किया है एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, मतलब क्लॉकवाइज, ये किया एंटी क्लॉकवाइज और ये किया क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि घड़ी के डायरेक्शन में जो एंगल का मेजरमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और उसके विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव आता है और क्लॉकवाइज में एंगल का मेजरमेंट निगेटिव आता है। तो इसमें देखिए, आप अगर इसको पकड़ के यानी ऐसे रोटेट कराइएगा तो एंगल का जो मेजरमेंट निकलेगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक, ये क्या है, वाई एक्सिस है। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक, तो आपका इसका एंगल मेजरमेंट करना होगा तो आप इसके एंगल को दो तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी दो तरह से, चाहे पहले एक तरह से देखिए, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये हो गया कौन मेजरमेंट, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। तो ये जो एंगल आइकल क्या आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब बट इसका मेजरमेंट एक तरीका से और भी कर सकते हैं, वो कैसे, इनिशियल, ये क्या है, टर्मिनल साइड है, ये हो गया आपका टर्मिनल साइड, ये आपका हो गया इनिशियल साइड। देखिए तो हमने बताया था कि वर्टेक्स जहाँ है उसको पकड़िए और इसको रोटेट करिए, तो रोटेट करा दिया, और वर्टेक्स यानी कि वर्टेक्स पर टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बीच में जो एंगल होता है उसी को कहते हैं एंगल, मतलब कि एंगल जो स्पेस होता है उसी को एंगल द्वारा मतलब कि मेजरमेंट किया जाता है उस स्पेस को। तो देखिए आप एक तो यहाँ से ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं, छोटा सा पड़ेगा साइड में, बट आप जो है तो ये किए जो मेजरमेंट वो क्या, घड़ी तो इस डायरेक्शन में जाता है लेकिन बट ये इस डायरेक्शन में किया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हम मेजरमेंट किए, इसलिए क्या आया, पॉजिटिव आया। बट इसको आप ऐसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसे जाएंगे ऐसे, तो ये लंबा दूरी हो गया, बट ये कौन डायरेक्शन में हमने इसका मेजरमेंट किया, ये मेजरमेंट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज में क्या आता है, निगेटिव, यानी इसमें जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा, यानी जो एंगल हो वो निगेटिव में, यानी थीटा जो है निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया कि भाई एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स का मेजरमेंट कैसे किया जाए। क्लॉकवाइज में करेंगे तो निगेटिव आता, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव में एंगल आता है, और क्लॉकवाइज में मतलब मेजरमेंट करेंगे तो निगेटिव आता है। तो इस तरह से आप लोगों ने एंगल से संबंधित सब चीज़ समझ गए। आप जानते हैं कि एंगल्स का भी कुछ सिस्टम होता है, कुछ सिस्टम मतलब कि एंगल के मेजरमेंट करने का भी कुछ सिस्टम होता है, उस सिस्टम को अब हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में पहला आता है सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। इसी में डिग्री, इसी को डिग्री भी कहा जाता है, यानी इसी को डिग्री, यानी कि इसका जो मेजरमेंट होता है डिग्री में होता है, इसे डिग्री नहीं कहा जाता है। सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, बट इसका जो इसमें जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है। आप लोग जो डिग्री में यानी 10th क्लास में, तो आप 10th क्लास तक आप लोग डिग्री के बारे में जान ही चुके होंगे कि भाई डिग्री में मेजरमेंट होता है एंगल का, बट इसमें और भी मेजरमेंट करने का तरीका है, उस सभी को जानेंगे। लेकिन पहला है सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, जिसको डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताइए, ये जो है ये क्या है, एक तरह की मतलब कि अर्ध चांद, यानी चांद है, और चांद के जो हम बीचों बीच ऐसे एंगल निकालते हैं, यानी कि एकदम मान लीजिए कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है एलोंग द मतलब कि पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के परपेंडिकुलर खड़ा है, यानी कि क्या है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी राइट एंगल है वो। तो राइट एंगल आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सुने हुए हैं। राइट एंगल यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके एक एंगल क्या हो, एक एंगल राइट एंगल 90 डिग्री का हो। तो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, इसलिए हमने लिखा कि वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री या डिग्री को मतलब कि डिनोट किया जाता है, ऊपर आप मतलब कि छोटा सा मतलब कि तो साइन दे दीजिएगा सिंबल, उसको बोलते हैं मतलब डिग्री। तो देखिए वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री, बट वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री बट 1 डिग्री इक्वल टू 6 मिनट। अब देखिए इसका मतलब ही नहीं है कि आप समझिए कि भाई ये समय वाला मतलब 6 मिनट, तो समय वाला भी मतलब कि 1 डिग्री वाला होता है 6 मिनट, ठीक, 6 मिनट समझिए।
तो यानी एंगल का मेजरमेंट इसमें मिनट में भी किया जाता है और सेकेंड में भी किया जाता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू आप 60 मिनट, यानी 60 मिनट होता है, 6 मिनट नहीं 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऊपर एक डैश दीजिएगा, एक डैश दीजिएगा तो वो हो गया 60 मिनट। तो ठीक है, इसको आप 60 मिनट मतलब कैसे डिनोट कीजिएगा यार, यहाँ पे 30 मिनट रहे तो आप एक डैश ऐसे दे दीजिए, 45 मिनट रहे तो एक डैश ऐसे दे दीजिए, तो ये हो गया 45 मिनट 30 मिनट। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 मिनट, आप देखिए 1 डिग्री इक्वल तो हम लोग 60 मिनट जान गए, बट 1 मिनट बराबर कितना, 1 मिनट में इक्वल टू कितना है, तो 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड को देखिए, मिनट को लिए हम लोग एक डैश का प्रयोग किए थे और 60 सेकेंड के लिए मतलब कि सेकेंड के लिए 2 डैश का प्रयोग करेंगे। यानी जहाँ भी आप देखिएगा कोई भी नंबर मतलब कि नंबर्स पे आपको 2 डिग्री रहेगा तो यानी कि एंगल समझिएगा, 2 डिग्री नहीं 2 डैश रहेगा तो आप इसको एंगल समझिएगा सेकेंड के रूप में, और 1 डैश रहे तो आप लोग इसको एंगल समझिएगा मिनट के रूप में, और मतलब कि कोई सिंबल रहे पॉइंट टाइप के ऊपर में तो आप लोग उसे डिग्री समझिएगा। तो मान लीजिए अगर आपको एग्जाम्पल दे रखा है और बोल रहा है, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री दे रखा है और इसको बोल रहा है कि हमको सेकेंड में चाहिए, यानी 30 डिग्री के इक्वल टू कितना सेकेंड होगा। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि 20 मीटर को आप लोग सेंटीमीटर में बदलना होता है, तो आप क्या करते हैं 20 × 100 तो क्या आता है 2000 सेंटीमीटर, 2000 से आपका सेंटीमीटर आ जाता है। तो उसी तरह से हमको 30 डिग्री दे रखा है, हमको इसको सेकेंड में चेंज करना है। तो पहले सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड का डायरेक्ट रूप से रिलेशन किससे है, मिनट से। सेकेंड का रिलेशन मिनट से है और मिनट का रिलेशन क्या है, डिग्री से। तो इसका मतलब इससे ये हमको पता चल रहा है कि डिग्री को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में और मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, यानी 2 प्रोसेस है। 2 प्रोसेस के दौरान हम इसे फाइंड करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको 30 × 1 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप बताइए यहाँ पे 30 × 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड। आप बताइए यहाँ पे 30 × 60 × 1 सेकेंड लिख सकते हैं। अब 1 सेकेंड इक्वल टू मतलब 1 मिनट लिख सकते हैं। 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होता है। 30 × 60 सेकेंड। तो बताइए यहाँ पे आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, हाँ 108,000 यानी 108,000 सेकेंड आ गया आपका। यानी देखिए सबसे पहले 30 और 60 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 108,000 सेकेंड आ गया मेरा, ठीक 108,000 सेकेंड आ गया, 108,000 सेकेंड आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 मिनट को मतलब कि 30 डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आगे देखते हैं कि आगे इस पे एग्जांपल करेंगे और भी मतलब कि जो सिस्टम्स है मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट का, उसको समझेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि भाई उसी में मतलब सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम के ऊपर और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि कन्वर्ट मतलब कि 36.465 डिग्री इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड, यानी इसको कन्वर्ट करना है वैसा चीज़ में जिसमें डिग्रियों रहे, मिनट भी रहे, सेकेंड भी रहे। कहने का मतलब तीनों आपको जो है ना, जितना इसे मतलब कि कहने का मतलब है आपको जो एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरह से पूछा जाएगा कि भाई कन्वर्ट करना दे दिया रहेगा डिग्री में, आपको कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल वाला कोई मतलब कि नंबर्स रहेगा उसको डिग्री में रहेगा और कन्वर्ट रहेगा डिग्री, यानी वैसा चीज़ में कन्वर्ट करना होगा जिसमें डिग्री भी रहे, मिनट्स भी रहे और सेकेंड भी रहे। तो ऐसा चीज़ वाला आपको दे दिया रहे तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इसको हम 36 प्लस 0.465 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं डिग्री, हाँ डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे भी इसको भी डिग्री, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, हाँ।
आप बताइए यहाँ पे, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो फिर भी उतना ही आ जाएगा। आप बताइए इसको, देखिए डेसिमल वाला जो होगा उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। जो नॉन डेसिमल है ना, यानी सबसे पहले देखिए इसका मूल मंत्र है, इसका मूल मंत्र है कि नॉन डेसिमल आ रहा है उसको हटाते जाइए, बाहर निकालते जाइए, बाहर निकालते जाइए। तो मूल नॉन डेसिमल वाला यही था, बाहर मतलब डेसिमल से जो पहले है उसको क्या था 36, तो 36 को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एडिशन के द्वारा। तो 36 डिग्री को मतलब कि रिप्लेस किया तो क्या उस साइड में आएगा 0.465 डिग्री। आप क्या करते हैं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको इससे देखिए डेसिमल वाला से दुश्मनी रखिए, नॉन डेसिमल वाला से नहीं। हम चाहेंगे कि डेसिमल वाला नॉन डेसिमल बन जाए किसी भी तरह से। तो देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, ये तो डिग्री में ये है, अब इसको देखिए डिग्री में है, हम मिनट में इसको चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। इसका मतलब इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा मिनट में आ जाएगा। तो चलिए क्या आ गया, तो देखिए आप क्या कीजिए, देखिए अगला स्टेप में जो है ना आप प्लस नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे एंड, एंड अब लिखेंगे एंड। देखिए एडिशन को आप एंड में कन्वर्ट करते रहिए। अब देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि 0.465 इंटू 60 क्या मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री एंड 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4.65 में मतलब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 30 की 0 हाथ में 3, 35 की 0 हाथ में 3, 36 36 3 39 के 9 हाथ में 3, 24 3 27 यानी 27.90। तो जीरो को हम हटा भी रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब डेसिमल के बाद में आप जीरो को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इतना आपका मिनट आ गया। तो देखिए आप बताइए यहाँ पे बताइए आप इसको जो है इसको 30 डिग्री एंड इसको आप लिख सकते हैं 27 मिनट प्लस 0.9 मिनट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको फिर प्लस को रिप्लेस कर रहा है एंड से, तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री एंड 27 मिनट एंड अब इसको क्या कर देते हैं सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 डिग्री एंड 27 मिनट्स एंड इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 54 मतलब पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब जीरो आएगा। तो जीरो पॉइंट मतलब कि पॉइंट के बाद रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है सेकेंड। आप बताइए इसमें आपका क्या आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 63 मतलब कि 36 डिग्री 27 मिनट्स एंड 54 सेकेंड। इस तरह से आप लोगों ने मतलब कि हम लोगों ने मतलब कि इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में, मिनट्स में एंड सेकेंड में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो आपको इसको जो है ना मतलब कि एक जनरल में तरीका से आपको लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 36 मतलब डिग्री से 27 मिनट 54 सेकेंड। आपको मतलब कि जो है ना आंसर ऐसा ही लिखा होगा। ऐसे भी आप लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सही है, बट आपको मतलब किताब मतलब कि अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार लिखना चाहिएगा। तो ऐसे भी लिखिएगा तो सही है, यानी ऐसे ही आंसर आपको मिलेगा। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट किया कि मतलब डेसिमल वाला नंबर रहेगा उस डिग्री में रहेगा तो उसको कैसे डिग्री में कन्वर्ट करें, यानी ऐसा एंगल में कन्वर्ट करें जिसमें डिग्री भी हो, मिनट्स भी हो, सेकेंड भी हो। तो इस तरह से हमने मतलब कि वो चीज़ सीख लिया। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि अगला सिस्टम क्या है। चलिए अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के सेकेंड नंबर टॉपिक सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम के बारे में जानते हैं, जिसको ग्रेड के रूप में मेजरमेंट किया जाता है। अब बात है भाई ग्रेड क्या है। देखिए तो कहने का मतलब है ग्रेड का मतलब है, देखिए आप जो है ना ये जो आपका राइट एंगल है, यानी जो राइट एंगल है उसमें राइट एंगल को हमने क्या कै पार्ट में डिवाइड किया था, कै पार्ट में मतलब डिवाइड किया था 90 पार्ट में। तो 90 पार्ट में डिवाइड किया था तो हर एक पार्ट को हमने क्या कहा था डिग्री, यानी 90 पार्ट यानी कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री में मतलब कि 1 पार्ट में 1 डिग्री। उसी तरह से हम इसको 100 पार्ट करेंगे। 100 पार्ट करने के बाद जो फर्स्ट वाला पार्ट आएगा फर्स्ट को करेंगे ग्रेड, 1 ग्रेड, यानी फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 1 ग्रेड। आप पूरे 90 यानी कि पूरे कहने का मतलब पूरे राइट एंगल्स इक्वल टू हो जाएगा 100 पार्ट से यानी 100 ग्रेड।
1 पार्ट्स इक्वल टू 1 ग्रेड यानी 100 पार्ट्स इक्वल टू 100 ग्रेड, इसलिए हमने लिखा 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू, यानी कि आप जो है ना इसको डिनोट करने के लिए आप स्मॉल जी को जो जिसका ग्रेड होगा, जैसे मान लीजिए 34 ग्रेड है तो इसके ऊपर में जी लगा दीजिए, ये हो गया ग्रेड। तो आप ऐसे लिखा होगा तो आप समझिए कि एंगल है किस में, ग्रेड में, कौन सिस्टम में, सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम के रूप में आपका दिया हुआ। जैसे मान लीजिए 1 ग्रेड, इसमें भी मिनट होता है, इसमें भी सेकेंड होता है, बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने 60 सेकेंड किया था, लेकिन यहाँ पे फर्क यही हो जाता है कि 100 मिनट हो जाता है, 100 के मतलब कि अंतराल में हो जाता है। तो यहाँ पे 1 ग्रेड इक्वल टू हो जाता है 100 मिनट्स, यहाँ पे 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, हाँ 100 मिनट्स हो जाता है। तो इसको भी मिनट्स को भी यहाँ पे भी डैश के रूप में ही डिनोट किया था, इसमें कोई चेंज नहीं है, मिनट जहाँ रहे तो डैश के रूप में ही देखिएगा, और 100 सेकेंड यानी कि डबल डैश के रूप में रहेगा, ठीक। और यहाँ पे 1 ग्रेड इक्वल टू 100 डैश, मतलब कि 100 मिनट्स, 1 मिनट्स इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे 100 सेकेंड, यानी सेकेंड का भी डबल डैश होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब मतलब कि इंटर कन्वर्सन ऑफ, यानी कि इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि भाई 100 पार्ट्स, यानी कि राइट एंगल को अगर 100 पार्ट्स करते हैं तो प्रत्येक पार्ट्स को ग्रेड कहते हैं, प्रत्येक पार्ट्स को ग्रेड कहते हैं, यानी कि 1 राइट एंगल्स इक्वल्स टू 100 ग्रेड आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटर कन्वर्सन ऑफ डिग्री एंड ग्रेड। देखिए इंटर कन्वर्सन कहने का मतलब है आप डिग्री को ग्रेड में चेंज कर दीजिए या मतलब ग्रेड को डिग्री में चेंज कर दीजिए, तो उसके लिए क्या फार्मूला है वो मतलब कि कैसे निकलेगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या था, या तो आप लोग 90 डिग्री लिखते हैं, नहीं तो 100 ग्रेड, इसके द्वारा यानी कि सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम द्वारा हम लोग लिखते हैं 100 ग्रेड। और मतलब कि और जो इंग्लिश सिस्टम था, इससे पिछले जो इंग्लिश सिस्टम हम लोग जाने थे, हाँ सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसमें हम क्या लिखते हैं 90 डिग्री, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड हम लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री ही 1 राइट एंगल के बराबर है और 100 ग्रेड भी 1 राइट एंगल के इक्वल्स है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से 1 डिग्री आप निकालना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा 100/90 ग्रेड, यानी कि जीरो से जीरो कट गया तो आपका क्या आ गया 10/9 ग्रेड। और देखिए अगर मान लीजिए 1 डिग्री में इतना है तो 1 डिग्री में कितना होगा, तो इतना से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 डिग्री में जैसे मान लीजिए आपको बोला जाता है कि 1 रुपये में 5 आम, तब 5 रुपये में क्या आम, यानी 25 मैंगो, यानी आप लोग जो है कि ऐसे इस तरह से आप लोग फाइंड कर लेते हैं। उसी तरह से 1 डिग्री में इतना, तो मतलब 1 डिग्री में कितना है, यानी कि 1 से यहाँ पे कुछ भी डिग्री में हो सकता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x/9 ग्रेड, यानी कि x के यहाँ पे मान लीजिए अगर मतलब कि दे दिया रहेगा कुछ, इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए ग्रेड को अगर चेंज करना हो, तो हमने डिग्री को ग्रेड में चेंज किया, अगर ग्रेड को चेंज करना होगा डिग्री में, तो चलिए बताइए आप लोग 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री तो लिखिए रहे हैं, तो 1 ग्रेड आप इक्वल टू क्या लिखिएगा 90/100 डिग्री, यानी 1 से 0 मतलब कैंसिल हो गया, तो क्या गया 9/10 डिग्री। तो अगर मान लीजिए x ग्रेड रहे तो आप क्या लिखिएगा 9x/10 डिग्री। तो इस तरह से आप लोगों ने ग्रेड को डिग्री में चेंज किया और डिग्री को ग्रेड में चेंज किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर दे रखा होगा कि भाई मतलब कि 81 डिग्री है, इसको मतलब कि चेंज करना है, चेंज इन ग्रेड, तो ग्रेड में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा बताइए 81 × 1 डिग्री हम लिख सकते हैं सबसे पहली बात। अच्छा हम लोग फार्मूला को जानते हैं ना कि x डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है 9x, x डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है 10x/9, तो x डिग्री x मान लेते हैं हम क्या 1 मतलब 81 को, तो चलिए तो क्या हो जाएगा 81 डिग्री इक्वल्स टू x यहाँ पे पुट कर देंगे 81, तो क्या हो जाएगा 10 × 81/9, 9 से मतलब 81 कैंसिल हो गया, 9 मतलब के 9 से 9 के रूप में, तो ग्रेड के रूप में आ गया, तो क्या आ गया 90 ग्रेड, मेरा आंसर आ गया।
तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब कि मतलब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का दो सिस्टम के बारे में हम लोग जाने गए, एगो सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, एगो सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम, जिसको सेक्साडेसिमल को हम लोग डिग्री में मतलब कि मेजरमेंट करते हैं और मतलब कि सेंटेसिमल को ग्रेड में मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया और सब मतलब अच्छे तरह से समझ लिया। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचारों को कमेंट के रूप में लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमसे हमेशा के लिए इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।